लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत का अनसुलझा रहस्य। नमस्कार रहस्य प्रेमियों, स्वागत है मिस्ट्री मैनर में। एक ऐसी जगह है जहां इतिहास के राज आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हम उसे खोलने की कोशिश करते हैं बिना अपना होश गंवाए। आज हम भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े रहस्य में उतरने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो इतनी रोमांचक है कि शर्लॉक होम्स भी हैरान रह जाता। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की। 10 जनवरी 1966 ताशकंद, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता साइन हुआ और बस कुछ घंटों बाद लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आ गई। कारण? आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा। लेकिन रुकिए, अगर ये सिर्फ दिल का दौरा था तो ये मामला किसी अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास जैसा क्यों लगता है जिसमें पन्ने गायब हों? चलिए तहकीकात करते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी 1966 की सुबह लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। यह सुनने में सीधा लगता है ना? लेकिन यहीं से चीजें संदिग्ध होने लगती हैं। उनकी मौत के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, जीरो। ठहरिए, जरा सोचिए। मान लीजिए आप छुट्टी पर हैं और आपका दोस्त अचानक मर जाता है। क्या पहली बात यह नहीं होगी कि पता लगाएं क्यों? लेकिन यहां भारत के एक प्रमुख नेता के लिए कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अजीब है ना? आपकी क्या राय है? ये लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया कोई कवर अप? व्यक्ति 1, शायद ये नेचुरल था, लेकिन हां, पोस्टमार्टम न होना शक पैदा करता है। व्यक्ति 2, पोस्टमार्टम नहीं, ये तो ऐसा है जैसे थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स छोड़ दिया हो। आइए मसालेदार बनाते हैं। जब शास्त्री जी का शव भारत लाया गया तो उनके परिवार ने कुछ अजीब देखा। उनके शरीर पर नीले निशान थे और उनके पेट पर एक कट का निशान भी था। अब मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं, लेकिन क्या यह दिल का दौरा जैसा लगता है? और रुको, और भी है। शास्त्री जी ने अपनी मौत से ठीक पहले दूध पिया था। अफवाहें कहती हैं कि दूध में जहर मिलाया गया हो सकता है। तो जहर किसने मिलाया? केजीबी, सीआईए या कोई घर का ही इंसान, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें। और अब मामला और गहराता है। शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुग, जो एक अहम गवाह थे, उनकी बाद में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। संयोग? शायद। लेकिन फिर उनके नौकर रामनाथ की भी रहस्यमयी मौत हो गई। क्या आप बिंदुओं को जोड़ पा रहे हैं या ये सिर्फ मेरा दिमाग है? और शास्त्री जी की मौत से जुड़ी सरकारी फाइलों का क्या? वो अभी भी गोपनीय हैं। हां, गोपनीय। जब भी कोई उनसे मांग करता है, जवाब होता है, माफ करें, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय रहस्य? साजिश की कहानियां, मेरी पसंदीदा। यहां कुछ छटपटी बातें हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। कुछ लोगों का मानना है कि शास्त्री जी की मौत भारत के भीतर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा रची गई साजिश थी। आखिर सत्ता का खेल उतना ही गंदा हो सकता है जितना बारिश में सड़क किनारे गोलगप्पे। विदेशी ताकतें। शास्त्री जी की नीतियां आत्मनिर्भरता और परमाणु शक्ति को बढ़ावा देना कुछ वैश्विक शक्तियों को नागवार गुजरी हो सकती है। क्या यह विदेशी हस्तक्षेप था? सीआईए? दूध की गुत्थी और फिर दूध, इसे किसने परोसा? क्या गिलास की कभी जांच हुई या ये मेरे नए साल के रिजोल्यूशंस की तरह गायब हो गया? ये बातें तो पक्की हैं। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। शरीर पर संदिग्ध निशान थे। अहम गवाह अब नहीं हैं। फाइलें गोपनीय हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें कभी सच्चाई पता चलेगी या ये रहस्य हमेशा के लिए शास्त्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह दफन रहेगा? जाने से पहले एक विचार। इतिहास एक प्याज की तरह है, जितना छीलते हो उतना रुलाता है। लेकिन कुछ रहस्य, वे बस आपको हंसाते हैं कि सच्चाई को कितनी आसानी से छुपाया जा सकता है। अगली बार तक सवालों को जिंदा रखें और जिज्ञासु बने रहें। यह है मिस्ट्री मैनर, साइन ऑफ कर रहा है। ओह, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पास और भी रहस्य आपके लिए आ रहे हैं और शायद, बस शायद, हम कभी सच्चाई तक पहुंच जाएं या ना पहुंचें, कौन जाने।